साहब कहे कि जो चीज के लिए तुम पैदा हुए, जो सामान तुमको जरूरत वही ले, जो सामान तुमके ना जरूरत के छोड़ दो तो के कौन बेड़ा पार करेंगे। सतलोक तुमको जाना है तो कुछ अपने की तैयारी करो, समझला नहीं। आवागमन में से कह रही हो, जाओ 1000 बार गधा घोड़ा भेड़ा बकरी बनो, 1000 कहीं 84 लाख जोनी सबसे बड़का जोनी, उनसे भोगत भोगत मनुष्य मात्र जाकर के फिर मनुष्य जोनी प्राप्त हो गए। और ये मनुष्य जोनी बड़ा भाग से मिलते, बड़े भाग से मानुष तर पावा। संत ग्रंथ सब यही गुण गावा कि संतो ग्रंथो सब बताओ, संतो ऋषि मुनि महात्मा सब बताओ कि तारा भाग से तू मनुष्य जोनी पहलो है। देवतन तपस्या करे क्या मृत्यु लोक में हम जाए पूजा पाठ करी भक्ति भाव, उन लोग के पदवी मिला, हम लोग फिर जाके 84 लाख जोनी में भोगना पड़ते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम लोग के मनुष्य जोनी में इसमें फायदा उठा करके उस पार नैया पार कर दो, भवसागर से पार कर दो, समझला। जब पार उतरना है तो गुरु खेवत से मिल के रहना। खेवत जो है वही गुरु है, और जो खेवत जो बोट में पार करे है वही गुरु है। जब खेवत से मिलना है तो वही पार करेंगे, जब पार करना तो खेवत से मिलना। और जब हमारे भगवान के पर बैठ के गए नाव पे, जो 14 बरस के उसके वनवास मिला था कि कहीं माता ने दिया खेवत से मिल करके, और खेवत से कहते कि हमके उस पार ले चलो। खेवत ने कहा था ठीक है भगवान, तू तो परमात्मा मालिक है, बैठो हमारा खुशी से तो के पार कर देंगे। और जब पार कर दे तो अब राम ने सीता से कहते इनके कुछ मजूरी दे दो। मजूरी के मतलब है कुछ सोने ऊने के आहार या कुछ हो हार या कुछ के कहे या कुछ सोने के। तो अब जब निकाल के देवत है खेवत के, तो खेवत क्या बोलते हैं, बोले प्रभु ये तो जो सोने चांदी हमके दे रहा ये तो मोह का जाल है, ये तो छीन में अभी उच्छीन हो जाए, इसको हम बेच देंगे अभी यहाँ तो समाप्त हो जाए। हे प्रभु तू पार करना है, आपको पार की कर देली है। जब तोहरे घाट पे आवे, घाट के मतलब जानो जहां बोट वोट के सब पार करे, बोले तोहरे घाट पे जब हम आवे शरीर छोड़ब तो तू हमके वहां से पार कर दियो, और कुछ ना मांगिया। और यहाँ के लोगों तो लोभ में भैया ने मिल गए, सोना मिल गए, हीरा मोती भगवान दे, चलो के बेच खाओ। मन तोरे घाट पे आप तो हमके तुम से तू पार कर दियो कि फिर 84 लाख जोनी में हम ना भटकी। जब भगवान किसी को पार कर देते हैं तो फिर जान जियो फिर उसके फिर आवागमन के चक्र से मोहित हो जाता है, रहित हो जाता है। तो इसी प्रकार में लेकिन ये आर और पार स्वर्ग और नरक के देश सतलोक है। तो जब सतलोक में हम लोग को जाना है तो हम लोग को सत्संग करना है और हम लोग के सदगुरु के वचन पालन करना है, तब हम लोग वहां पहुंचेंगे। और जितने श्वास हम लोग को मिला है कि श्वास श्वास पर नाम ले, व्यर्था श्वास मत खोई, ना जाने के ही श्वास में आवन होई, ना जानो के आखिरी श्वास हमके लेवे के है कि परमात्मा के नाम ले पाप की ना ओही में रुक गए और जिकर गए। तो अब कौन चीज तू बोलियो, कहाँ बोलियो, तब तो जमराज वहां भीतर में गदा से मार मार के एक एक इंद्रिया निकालेगा। जितने हम लोग के 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया सब निकाल निकाल के, भैया आंखी से ना दिखा, पानी लो, प्यास लगे, जीभ के स्वाद खट्टा मीठा जो उनका वो सब निकाल देगी, कनवास जो सुना दे वो सब, तो सब जब निकल जा है तब आत्मा बड़ा हल्लू करे निकल जाएगी फिर से। तब वहां पे भगवान सब प्रसन्न रहे कि अब आए आत्मा हमारे पास, इनके 84 लाख जोनी में दारी, स्वर्ग में करी कि नरक में। तो स्वर्ग और नरक के पार साहिब का देश। जब हम सत्य के नाम पे चलबे, सत्य के पूजा पाठ करबे और सत्संग करबे तो हम सत्य लोग जाएंगे अवश्य। तो के साहेब आएगा लेवे, जमराज आएगा ना लेवे, बड़े बड़े नाखून दांत से ना लेवे, मुकुट पहन के राजा बन के ना लेवे, साहेब आएगा तो के प्रकाश रूप में ले जाएगा। जैसे धनी धर्मदास को दर्शन दे करके बस उनके सतलोक की यात्रा किए। धनी धर्मदास ने कितने बार जन्म लिए, और जन्म लेते लेते जब जाके मथुरा में कबीर साहब को पाइसेगा, मथुरा में, तो धर्मदास ने कहा कि तो हम इतना तीरथ व्रत कर ली, इतना माला पहने ली, और रामानंद स्वामी भी बताए से कितना गुरु करके सब देखा, लेकिन देखो सच्चा गुरु ना मिला। कहते कि ढूंढते ढूंढते मैं हारा, मेरा सदगुरु ना मिला दरस तुम्हारा। रामेश्वर द्वारिका हरिद्वार सब जगह तीरथ कर करके हम जीवन हारा। हे प्रभु मथुरा में तुमके दर्शन देके आप इतना तीरथ करके आपके खोज रहा हूं
कि ऐसे प्रकाश रूप में अंतर्जामी जो बाटो समझला। और हम ये देवी देवता पितर पातर पूजत पूजत हम क्यों आत्म ज्ञान न प्राप्त भइले। तब जाकर के अब धर्मदास हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अब जाके पहाड़ पर से कहते हैं कि हे सदगुरु अगर हमके दर्शन ना देंगे हम अपन आत्महत्या कर देंगे। पहाड़ पर से जैसे मांगता कूदे कबीर साहब पकड़ ले धनी धर्मदास, ये धर्मदास मांडो घर में बोले धर्मदास मौके कहा दूर बलदेव मैं तेरे पास हूँ, ना मंदिर ना मस्जिद ना काशी कैलाश में। इतना दिन तो अपना समय व्यतीत कर दो, इतना जन्म गंवा दे लो, कैसा हीरा सा जन्म गंवाए। अब तू सोच ले मनुआ, तीरथ व्रत कर लो, कितना कितना जप तप कर लो, माला फेर लो, द्वारिकादास हरिद्वार गए लो। अब कबीर साहब उनके जब दर्शन दे इसकी ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं मंदिर मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, एक पल की तलाश में साहब उनको दर्शन दे। धर्मदास रोवे लगल, आंखों में आंसू, कोई आत्महत्या माता करे। बोले सदगुरु ऐसा कबीर साहब उनके चुन के नहीं, शिष्य बन के कबीर साहब उनके ज्ञान दे सीगा। कितने राजा प्रजा सबको कबीर साहब खोजी से, मैं सब अभिमान अहंकार में रहा। धनी धर्मदास अपन धन लुटा करके अब कबीर साहब के चरणों में से गिर के रोवे गल। जो इंसान अपन अंदर से रोवे, एक खुशी के आंसू, एक दुख के आंसू। तो धनी धर्मदास ने रो रो कर कबीर साहब के चरण पखारे, रोवे कर गोड़ धोए अपने आंसू से। जब धो करके चरण पखारे तक कबीर साहब बोले यही हमारे शिष्य, यही के हम सब ज्ञान दे दे। अब बतावे वंश 42 पीढ़ी धर्मदास ने चलाई है, समझना। ये आत्मा के तरनतार करने के लिए कबीर साहब हर एक युग में कितने बार प्रकट होकर के भय प्रकट सदगुरु कबीर साहब जन्म ना ले, जैसे जन्माष्टमी, कृष्ण अष्टमी जन्म हैगा, हनुमान जयंती, ये सब हनुमान जी साक्षात कबीर साहब के दर्शन पा करके गुरु दीक्षा लिए, तब अपने चालीसा भी लिखे, श्री गुरु चरण अपने गुरु के वंदना किए। तो इसी प्रकार से जितने देवतन देवी भैले सब गुरु के वंदना कर, से गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। तो हम लोग क्यों नहीं गुरु के शरण में जाकर के शरणागत होकर के उनके क्यों नहीं हम लोग वंदना करी, प्रार्थना करी, पूजा पाठ करी, कि ताकि हमारा लोक पर लोक में कुछ भी बना रहे। प्रेम से बोलो संतोष सतगुरु। कुछ बोलिए साहब की भजन वही